Uh, a warm welcome to all the devotees, and I, I am very grateful to have this opportunity to speak to all of you. मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज यहाँ पे आप सबसे कुछ भागवत कथा करने का ये अवसर मिला है भद्र पूर्णिमा के इस महोत्सव में। तो मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करूंगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, सब जानते हैं। तो मैं आपसे अभी से ही क्षमा मांगता हूँ कि मैं थोड़ी-सी हिंदी मिक्स करके बोलूँगा, तो कृपया इसमें कोई आप ये बुरा नहीं मानना। तो हमारा आज का विषय जो है भागवतम गिव्स अस द हाईएस्ट एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन मतलब आकांक्षा, जो यू नो हमारे जीवन का हेतु। ये जो एस्पिरेशन है, आज के तारीख में अगर हम देखें तो हमारा जो करंट एजुकेशनल सिस्टम है, जो शिक्षण हमें दी जाती है कॉलेजों में, स्कूलों में, और इस सारी दुनिया का जो भौतिक प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, वो हमें क्या सिखा रहा है? व्हाट इज दिस टीचिंग अस? व्हाट इज द वर्ल्ड टीचिंग अस टुडे? आइदर थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू मूवीज, थ्रू टेलीविजन, थ्रू सो मेनी मीडियम, हर माध्यम से हमें क्या सिखाया जा रहा है? ये सिखाया जा रहा है कि आपको अगर जिंदगी में सफल बनना है, अगर आपके जिंदगी को आपको सार्थक बनाना है, तो पहले तो आप जो है एक अच्छा सा शिक्षण ले लो, हाई एजुकेशन। टेक एजुकेशन फ्रॉम अ गुड कॉलेज, अच्छे कॉलेज से आप डिग्री प्राप्त करो। फिर अच्छी कोई नौकरी पकड़ लो जिसमें अच्छा सैलरी मिल रहा हो, बहुत सारे पर्क्स मिलते हों, वर्क प्लेस में वर्क लाइफ बैलेंस हो। जैसे कि ऐसी कोई चीज है जिंदगी में? है ही नहीं ऐसी। मतलब मैंने तो 20 साल काम करके देख लिया, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है मैं ढूंढता रह गया, मिला ही नहीं मुझे। लेकिन एनीवे, ऐसे हम लोग को बताया जाता है कि अरे अच्छी नौकरी पकड़ो, मल्टीनेशनल में काम करो, या आजकल तो दौर चल रहा है कि स्टार्टअप में काम करो। स्टार्टअप में काम करोगे तो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव मिलेगा, और उस अनुभव से आप जो है मतलब फिर बहुत अ, अनुभव, और फिर आपको स्टॉक ऑप्शंस भी मिलते हैं जिससे आपका धन मतलब बहुत जमा हो जाएगा कम उम्र में, फिर आराम करो जिंदगी भर। तो ऐसे सब सपने हमें दिखाए जाते हैं कि ये सब करो तो आप बड़े प्रसन्न रहोगे, बड़े खुश रहोगे। फिर बताया जाता है कि एक सुंदर पत्नी या सुंदर पति उसे पकड़ लो, गेट अ ब्यूटीफुल वाइफ, हस्बैंड। और अचीव 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 यानी बी एन अचीवर। जिंदगी में आप कुछ ना कुछ हासिल करते रहो। अगर आप हासिल नहीं कर रहे, अचीव नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? तो ऐसे हम लोग को अलग-अलग प्रोपेगेंडा दिया जाता है। फिर बताया जाता है कि देखो, हाँ, मतलब ये यही हम लोग सुनते हैं ना जिंदगी भर। अपने इवन अपने माता-पिता से यही सुनते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स मेरे माता-पिता ने मुझे ऐसा नहीं किया, तो ये उनकी बड़ी कृपा है मेरे पे। लेकिन बाकी अगर आप देखो आज की दुनिया में, वो मतलब माता-पिता ही इतना प्रेशर डालते हैं औलाद पे कि वाह तू अचीव कर, अचीव कर, अचीव कर, तेरे को टॉप करना है, तेरे को आईआईटी जाना है, तेरे को ये करना है। सो मेनी थिंग्स दे पुट प्रेशर। अचीव करो, हासिल करो। फिर और एक चीज हमें जो एक इल्यूजन के तौर पे दिया जाता है कि जो मेडिकल फील्ड है और साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये आपके जीवन की श्रेणी, जीवन का ड्यूरेशन, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है, और आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकता है। मतलब आपको कोई चिंता करने की कोई कारण नहीं है कि अरे क्या होगा, ये क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करो। Medicine is there to take care of everything. Modern medicine has increased lifespan of people, और आप लिव लाइफ किंग साइज। मतलब ये भी आपने कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं, ये आपने सुना होगा, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। मतलब काम भी करो और मजे भी करो, कुछ नहीं होता,
मजे हैं लाइफ में अपने, बस कुछ भी दिक्कत हो गई तो थोड़े दवाइयाँ बस पॉप कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हैं लाइफ बिगिन्स एट 40। अभी जो 40 के हो गए, 40 उम्र के हो गए, उन्हें ये बताया जाता है लाइफ बिगिन्स एट 40, मतलब अभी तो मजे करोगे आप। कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा कि 60 साल की उम्र में तो सही में लाइफ चालू होता है। हाँ, क्योंकि तभी क्या आपके सारे क्या बोलते हैं, आपका जॉब भी खत्म हो गया होता है और आपने पैसे भी कमा लिए होते हैं। आपकी कोई ज़वाबदारियाँ नहीं है क्योंकि बच्चे भी बड़े हो के उनका एजुकेशन सब हो गया है, उनको भी नौकरी लग गई है। अभी तो समय है, अभी यही तो समय है मज़े करने के। तो इस तरह से हमें ये प्रोपेगेंडा रोज खिलाया जाता है, रोज। एवरी डे वी आर गिवन दिस फूड दैट ये सोचो आप कि आपको अगर एजुकेशन, जॉब, अचीवमेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, बच्चों का हाई एजुकेशन, फॉरेन कंट्री में एजुकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये दीज आर द एस्पिरेशंस दैट आर फेड टू अस ऑन अ डेली बेसिस। रोज हमें यही सिखाया जाता है कि ये है जिंदगी, यही जिंदगी का असली मतलब है। हाँ, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम में आप प्रवेश करो, अगर श्रीमद् भागवतम का आप पान करते हो, तो सबसे पहले मतलब बाकी चीज तो बाद में आए, शुरू में ही पहले स्कंद के पहले चैप्टर के दूसरे वर्स में ही अ, ऐसे मतलब दिस इज जस्ट किक्ड आउट, धर्मो प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो ऐसे बताया जाता है धर्म प्रोजित कैतवो। तो जो भी श्रीमद् भागवतम जो है, जो कोई भी अभी हम लोग ने ये सारे जो भौतिक इच्छाएं, भौतिक अ, आकांक्षाएं जो हम लोग ने डिस्कस किए, एस्पिरेशंस, इन सबको शुरू में ही वो ऐसे लात मार के बाहर निकालता है, इट किक्स आउट, इट डजंट एक्सेप्ट। भागवतम जो है शुरू में ही बोलता है कि ये सब बकवास है। ये सब जो है ये श्रीमद् भागवतम जो है जो कुछ भी मटेरियल भौतिक चीज़ें हैं, उनको वो निकाल बाहर करता है, एकदम निकाल बाहर करता है। और इवन जो वैदिक धर्म जो हमें कहते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वैदिक संस्कृति में हम लोग क्या सुनते हैं? वेदों में ऐसा दिया गया है कि अगर आप आपका धर्म का पालन करते हो, मतलब आपके गुण, आपके गुण और आपके गुण और आपकी जो डेस्टिनी के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर धर्म मिलता है कि आपको ये करना है। तो सिर्फ आप आपके धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करोगे तो अर्थ मिलेगा, अर्थ यानी धन मिलेगा, बहुत सारी रिकॉग्निशन मिलेगी। उस धन और रिकॉग्निशन के बनते आपके काम जो हैं, वो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और अंततः जब आप ये सब कर के थक जाओगे, तब आप मोक्ष की इच्छा करके मोक्ष ले सकते हो। तो अभी आज के दुनिया में अगर कोई कुछ क्वचित बोलते हैं ना मराठी में, बहुत कम लोग अगर धर्म के बारे में जानते भी, मतलब नाम सुना है, हाँ, सुना-सुना सा लगता है, ये धर्म क्या है? हाँ, नाम सुना है, वो धर्मेंद्र वाले धर्म है क्या? नहीं, नहीं, वो नहीं। धर्म, 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 धर्म करना चाहिए अपना, धर्म करो और फिर धर्म की फल की इच्छा मत करो। ये ऐसे जानने वाले बहुत ही कम स्मॉल परसेंटेज वाले लोग होते हैं। तो वो लोग भी जो है सिर्फ ये सोचते हैं कि धर्म करने से हमें पायस क्रेडिट मिलेगा, पायस क्रेडिट करने से हमारा जो है लाइफ सुखी बन जाएगा, हमारे दुःख चले जाएँगे और हम लोग वी विल बी हैप्पी। अल्टीमेटली बहुत उसमें से भी बहुत कम लोग सोचते हैं कि चलो ये करने से अपने को या तो हेवनली प्लैनेट मिलेगा या तो बहुत उससे भी कम लोग सोचते हैं कि शायद मोक्ष मिल जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम जो है इवन इसको बाहर निकाल करता है, इसको भी बाहर निकालता है कि बाबा ये सब धर्म, ये धर्म प्रोजित जो भी धर्म है, जो फ्रूइटिव इंटेंशन पे मतलब फल की इच्छा को रखते हुए जो भी आप धर्म कार्य भी कर रहे हो,
वो भी बाहर निकल जाता है। धर्म प्रोजित कइतवो, निकाल देता है उसको। और श्रीमद् भागवतम जो है हमें पूरा मतलब 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम में। तो इन 12 स्कंदों में अलग-अलग कथाओं के माध्यम से हमें ये सिखाता है कि ये सब जो हम लोग ने सुना ना, एजुकेशन, जॉब, पति पत्नी, सुंदर पति पत्नी, फिर अचीवमेंट करो, फिर मेडिकल और साइंस अपने जीवन को एकदम लंबा कर सकता है, और लाइफ बिगिंस एट 40, ये सब जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो गलत धारणाएं हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में ऐसे बोए गए हैं, उनको श्रीमद् भागवतम अलग-अलग कथाओं से उसको डिस्प्रूव कर देता है। बताता है कि ये सब गलत है। आप अगर ये धारणा अपने मन में लेके चलोगे, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। डिसअपॉइंट को क्या बोलते हैं? हताश, हताश हो जाओगे आप। आपको कभी ऐसा उसका पूर्ण अनुभव नहीं मिलेगा कि इतना एजुकेशन लिया, लेकिन मैं तो प्रसन्न नहीं हूँ। इतनी बड़ी जॉब में काम कर रहा हूँ, मैं तो प्रसन्न नहीं हूँ। ना ही मैं प्रसन्न हूँ, ना मेरे परिवार वाले भी प्रसन्न नहीं है। मेरे दोस्त भी प्रसन्न नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं। इतने पैसे कमा लिए, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अरे ये प्रसन्नता कभी मिलेगी? व्हेन विल आई गेट दिस हैप्पीनेस? ये सोचते-सोचते आदमी अपना शरीर त्याग देता है कि प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन मिलती ही नहीं है। इट इज़ एल्यूसिव, वो अपने हाथ में आता नहीं है। शिल प्रभुपाद जैसे उदाहरण देते कि रेती है, अगर रेती हाथ में लेते हो, आप जितना उसको कस के पकड़ोगे, वो आपके हाथ से निकलते ऐसे फिसलते जाता है। तो ये श्रीमद् भागवतम है, अलग-अलग कथाओं के द्वारा हमें सिखाता है कि जो दुनिया हमें बता रही है, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है, गलत प्रचार है ये, झूठा प्रचार है। तो फिर सच क्या है? हाँ, हमें सोचना चाहिए ना कि सच क्या है? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ये दुनिया बोल रही है, ये गलत है, तो फिर सच क्या है? तो श्रीमद् भागवतम जो है, ना सिर्फ हमें सच बताता है, वो हमें परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, उसके बारे में बताता है। It doesn't tell us falsehoods, it tells us the absolute truth. What is the highest truth in this world? सत्यम परम, ये इसे श्रीमद् भागवतम में ये दर्शाता है। तो उसके बारे में थोड़ी-सी अभी चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है। तो जैसे कि आजकल हम लोग को बताया जाता है ना कि अगर आप कभी मतलब आप में से पता नहीं कितने लोग लिंक्डइन पे हैं या फेसबुक पे हैं। अगर नहीं है तो मत जाओ, सुखी हो आप। अभी मेरा क्या है, मेरा सारा बिज़नेस वहीं से आता है, लिंक्डइन से ही आता है, तो मुझे जाना पड़ता है, मैं क्या करूँ मतलब। तो लिंक्डइन पे ये ऐसे हमें धारणा सिखाए जाते हैं कि बस आप इच्छा करो। यू जस्ट डिज़ायर इट एंड यू कैन अचीव इट। दिस वर्ल्ड इज योर्स फॉर एंजॉयमेंट, जैसे रिलायंस की स्लोगन थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अपने मुट्ठी में दुनिया कर लो। अभी दुनिया मुट्ठी में आ गई। ये फोन जो है हमारे हाथ में, वो फोन सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई। एक्चुअली दे अचीव्ड इट। उन्होंने जो कहा था रिलायंस ने, वो कर दिखाया। दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। लेकिन ये दुनिया को मुट्ठी में करके क्या आप हैप्पी हो? आप प्रसन्न हो? नहीं है, हम लोग और मिज़रेबल हैं। वी आर मोर मिज़रेबल बिकॉज़ नाउ वी आर रियलाइजिंग, हमें पता चला है कि अरे ये तो हमारा पूरा समय खा रहा है। दिस इज़ ईटिंग अप ऑल आवर टाइम। हम लोग अपने जॉब में जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो नहीं सोच रहे। हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं ये सोच नहीं रहे। हम लोग सिर्फ इसी में लगे हुए हैं, राइट? सो जो ये एन्जॉयमेंट की धारणा है ना, जो दुनिया बताती है, श्रीमद् भागवतम हमें एक्चुअली सिखाता है कि ये दुनिया जो है, ये दुःखालयम है। भगवत गीता में कृष्णा बस एक बार ऐसे छिड़कते हैं कि ये दुःखालयम अशाश्वतम, एक शब्द में कह देते हैं। मतलब भगवत गीता में जहाँ समय नहीं था, तो 1.5 घंटे के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। लेकिन श्रीमद् भागवतम में 7 दिन थे। तो इन 7 दिनों में
अपने मेरे मुंह में रूप गोस्वामी आ रहा है, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी, हाँ सॉरी सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जो है, देखो कैसे होता है, मन एकदम भूल जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, सुखदेव गोस्वामी हमें अलग-अलग कथाओं से ये सिखाते हैं कि कैसे दुनिया सही में दुखालयम है। कैसे वो सिखाते हैं कि पांडव जो भगवान के परम परम भक्तों में से गिने जाते हैं, दे आर हिज प्योर डिवोटीज, उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। मतलब सब कुछ, मतलब आप देखो, एक-एक स्टेट में उनके लाइफ में दुख है। ऑफ कोर्स भागवतम में उसका उतना उल्लेख आता नहीं, उनका उल्लेख कभी आता है कि जब सब वॉर खत्म हो गया, तो सब सोचते हैं अरे! अभी तो थोड़ा पीस रहेगा ना, कि कौरव तो सब मर गए, अभी तो थोड़ा पीस होगा, लेकिन नहीं। तभी भी क्या होता है, अश्वत्थामा आता है, उनके सिर्फ जो 5 पुत्र बचे हैं, उनको भी मार डालता है। चलो उनको मार डालता है, तो उसको अर्जुन पकड़ता है, उसको लेके आता है और द्रौपदी करुणा से उसको छोड़ देती है। उसको लेकिन जी नहीं भरता, अश्वत्थामा का दिल नहीं भरता कि चलो यार, इतना इंसल्ट हो गया, मेरे को पकड़ लिया, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। चलो ठीक है, अभी मैं जाके कुछ तपस्या करता हूँ। नहीं, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं उनके जो आखिरी उनका जो उनका उनके जो फैमिली का चिराग है, उसको भी मैं मिटा देता हूँ। उत्तरा के कोख में जो बच्चा पल रहा है, उसको भी मैं मार देता हूँ। सो मतलब कितना डिटर्मिनेशन है। तो इवन इवन आफ्टर द वॉर वाज ओवर, दे डिड नॉट हैव हैप्पीनेस, इट वाज दुःखालयम फॉर देम। सो भागवतम सिखाता है, विदुर कहते हैं महात्मा विदुर। विदुर जो है वो श्रीमद् भागवतम में ही नहीं, महाभारत में भी उनको महात्मा विदुर कहा जाता है। ही इज महात्मा, इज अ ग्रेट ग्रेट सोल, you know, and he is incarnation of यमराज। तो आप ऑफ धर्मराज, यमराज। तो आप सोचो कि ऐसे व्यक्ति को भी कितना दुख दिया गया। दो ही वॉज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, हमेशा वो सत्य वचन कहते थे, फिर भी उनको सिर्फ इंसल्ट किया जाता था। और अंत में दुर्योधन ने कहा कि इनको सिर्फ अपना श्वास रख के निकालो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए ये व्यक्ति, जो हमारा दुश्मन है, ऐसा व्यक्ति ही हमको नहीं चाहिए, इसे निकाल बाहर करो। उनको निकाल दिया गया। ध्रुवा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एडल्ट्स हैं उनके लाइफ में दुख है। अगर हम ध्रुव का उदाहरण लेते हैं, वो तो सिर्फ एक बालक था, 5 साल का बालक। लेकिन 5 साल के बालक के साथ भी ऐसा जो उनको इंसल्ट किया उनके स्टेप मदर ने, उनको अपने उनको उनका क्या क्या करना था? सिर्फ अपने पिता के गोद में जाके बैठना था। दूसरा भाई बैठा था, उत्तम बैठा था, तो जब मैं भी जाके बैठूँगा, उत्तानपाद बैठा था, मैं भी जाके बैठूँगा। लेकिन नहीं, जब जैसे ही वो बैठ गया, तुरंत उसके स्टेप मदर ने उसको कहा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है, तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि यू विल हैव टू डाई एंड टेक बर्थ अगेन फ्रॉम माय वूम। यू कैन नॉट हैव द राइट टू सिट हियर, यहाँ बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मतलब सोचो, एक नादान बालक है, अपने पिता के गोद में जाके बैठना चाहता है, लेकिन उसे इतना दुखद बात बोला जाता है कि नॉट ओनली तुम बैठ नहीं सकते, तुम्हें अगर बैठने का अधिकार भी चाहिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। यू हैव टू डाई, यू इन दिस बॉडी यू डोंट हैव राइट टू सिट हियर, यू हैव टू डाई एंड टेक बर्थ अगेन फ्रॉम माय वूम, देन यू कैन सिट हियर। क्या मतलब इंसल्ट करने का कैसा तमाचा मारा है उसके चेहरे पे। तो बच्चे को भी मतलब उससे हम लोग देखते हैं उसने किस तरह से प्रोत्साहन लिया ये इस घटना से, और जाके उन्होंने अंत में श्री नारायण को पा लिया। लेकिन दुख तो था ना, कितना दुख था वो, मतलब ऐसे बताया जाता है उसके आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वो गर्म अश्रु थे। ही वाज सो एजिटेटेड, इतने दुख से भर गया था उसका हृदय। उसकी माँ भी सुनीति भी उसको प्रसन्न नहीं कर पाई कि ये सुरुचि ने जो बोला भूल जाओ इसे। नहीं, शी वाज नॉट, शी टोल्ड हिम कि हाँ, उसने जो कहा वो सत्य है।
अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम जाओ नारायण की सेवा करो, बट ये संसार में आपको मतलब सुख नहीं मिलने वाला, ऐसा ही है ये वर्ल्ड। सो दुखालयम। चित्रकेतु, चित्रकेतु के कहानी से भी हम देखते हैं कि उसने इतना मतलब तपस्या करके जो उसको अंगिरा मुनि, नारद मुनि ने उसको कुछ ब्लेसिंग दिया जिससे उसको पुत्र पाया उसने, मतलब इतने वेट करने के बाद पुत्र पाया, लेकिन वो पुत्र जो है उसके एक किसी पत्नी ने, एक कुछ पत्नियों ने साथ में आके उस पुत्र को विष खिला के उसको भी मार दिया। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ मिजरेबल प्लेस। इट इज नॉट अ प्लेस वेयर कर लो दुनिया मुट्ठी में और खुश रहो। इट इज नॉट लाइक दैट। श्रीमद् भागवतम अलग 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 कथाओं से दिखाता है कि आप कोई भी हो, आप राजा हो, आप प्रजा हो, आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो, आप कोई भी व्यक्ति हो या आप प्योर डिवोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल वर्ल्ड इज अ मिजरेबल प्लेस। तो पहला ये सिखाता है। दूसरा हम लोग सुनते हैं एजुकेशन, गेट अ हाई एजुकेशन, बिकम वेरी एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड यू आर द बेटर इज योर सिचुएशन, ये भी हमको सिखाया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है कि इस संसार के सबसे सुशिक्षित सुशिक्षित व्यक्ति कौन है? हु इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन दिस यूनिवर्स? लॉर्ड ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा जी जिनका सारा शरीर जो है हम जैसे भौतिक चीजों से नहीं बना, उनका शरीर सिर्फ बुद्धि का बना है। उनका बॉडी इज मेड ऑफ सटल एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। फुल बॉडी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस। आप सोचो मतलब क्या इंटेलिजेंस रहेगा उनका। ये पूरा क्रिएशन जो है, सेकेंडरी क्रिएशन, सारा ब्रह्मा जी ने बनाया है। हम उनको उतना क्रेडिट भी नहीं देते कि क्या बनाया है ये मटेरियल वर्ल्ड। अनबिलीवेबल है ये मटेरियल वर्ल्ड। जो भी आपको चाहिए सब कुछ है इधर। whatever you need is there in material world. Your body provides you everything. अगर आप आपके शरीर को रिस्पेक्ट करते हो तो आपका शरीर आपको जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं देगा। You will be able to manage very nicely without any difficulty. ऐसा शरीर बनाया है इस व्यक्ति ने, ब्रह्मा जी ने। तो ये जो व्यक्ति है इतने इंटेलिजेंट होके सारे वेदों के ज्ञाता है वो। He knows all the Vedas. Vedas have been inserted into his heart by the Supreme Lord directly. सोचो आपके अगर गुरु भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली आपके हृदय में इंसर्ट करते हैं, मतलब आपको इतना सोचने, इतना सुनने पढ़ने का भी जरूरत, डायरेक्ट हृदय में, तो ये जो व्यक्ति हैं वो भी बिविल्डर हो जाते हैं। वो भी मतलब गलत निर्णय ले लेते हैं। वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, व्हाट डू आई हैव टू डू। he has been given this knowledge that you have to do creation, but he is still confused. He goes up and down in the lotus flower where he after he is created he can't see anything. कुछ दिखने, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो जिस लोटस फ्लावर में उनका जन्म हुआ है, उस लोटस फ्लावर में ऊपर से नीचे वो भ्रमण करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। फिर भगवान जो उनको तब ये उनको सुनने को आता है भगवान के मुख से, श्रीमुख से। फिर जाके वो वो तपस्या करते हैं, बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। फिर उनको फुल समझ में आता है कि अच्छा ओके अभी ऐसे करना है, ऐसे क्रिएट करना है। सो even if someone has great education, it doesn't mean that they know what to do. They don't. हम लोग का ये अनुभव भी है। अभी जब हम लोग एमबीए किए थे या इंजीनियरिंग किए थे, हमें लगता है कि इतने अच्छे कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग या एमबीए किया है तो मतलब मैं इंडस्ट्री में जाके मुझे सब पता होगा। एमबीए का फुल फॉर्म है, गुजराती में मजाक करते थे, मन्ने बद्दू आवड़े छे। मैंने मतलब मेरे को सब कुछ आता है। मैं एमबीए हूँ मतलब मेरे को मुझे सब आता है। आई नो एवरीथिंग। बट जब हम इंडस्ट्री में एक्चुअली जाते हैं हम समझते हैं कि हमको कुछ नहीं आता। वी आर कंप्लीटली क्लूलेस। सो एजुकेशन इज नॉट not everything. It is important but it is not everything. Bhagavatam teaches us that just having education doesn't make you a perfect person. दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति इतने एजुकेटेड है वो भी सारे वेदों के ज्ञाता है, लेकिन शिव जी उनको देख के खड़े नहीं हुए, बस
वो इतना एजुकेशन वो एक भार जैसा हो जाता है। दैट एजुकेशन मेक्स यू प्राउड। आपके मन में एक एक प्राइड आ जाता है कि मैं कितना महान व्यक्ति हूँ और तुम मेरे सामने खड़े नहीं रहे, हाउ डेयर यू, राइट? और शिव जी को वो भला बुरा कहने लगते हैं, भला क्या सिर्फ बुरा ही कहते हैं। ही जस्ट स्टार्ट्स ब्लास्फेमिंग लॉर्ड शिवा हु इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव। उनको भी वो ब्लास्फेम करते हैं। So education is not necessary. You can get frustrated, you can get bewildered even if you have great education. Beauty, हाँ, कि सुंदर पत्नी, सुंदर पति, मतलब ये जो एक बड़ा एस्पिरेशन सारे दुनिया का है। इससे हम लोग सीखते हैं दैट चित्रकेतु महाराज का जो स्टोरी है, उससे हम लोग सीखते हैं कि चित्रकेतु महाराज उनको क्या चाहिए था? उनको एक पुत्र चाहिए था। तो पुत्र के लिए उन्होंने शायद एक पत्नी से शादी किया, पुत्र नहीं हुआ, और एक से शादी किया, नहीं हुआ, और एक से शादी किया, नहीं हुआ, और एक से शादी किया, नहीं हुआ। मतलब he had unlimited beautiful wives because he was the king of the planet. सारे सारे इस वर्ल्ड का किंग था वो। लेकिन अगर अगर आपके डेस्टिनी में लड़का नहीं है, जैसे कल ऋषभानु प्रभु ने वो स्टोरी बताया, वैसे ही उसके भी नसीब में लड़का पुत्र नहीं था। तो इतना उसने, मतलब आप सोचो ना, जो डेस्परेट डिजायर रहता है कि मुझे ये अगर देखो, इफ यू आर डेस्परेट अबाउट समथिंग, वी वांट टू अचीव समथिंग, एंड यू नो इट कंज्यूम्स अस, हम लोग पागल हो जाते हैं कि ये तो चाहिए, किसी भी हाल में इसको हासिल करना है, यू नो आई हैव टू गेट दिस। तो हम लोग पागल हो जाते हैं, वी फॉरगेट यू नो कि बाबा, जैसे बोलते हैं ना, ऑल द साइंस आर देयर, सब दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें वो नजर नहीं आता। हमारे माता पिता हमको समझाते हैं, हमारे दोस्त हमको समझाते हैं, हमारे गुरु गुरु बंधु सब हमें से बताते हैं कि देखो प्रभु, ये आप जो कर रहे हो, ये संभव नहीं है, छोड़ दो इसे। नहीं 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 नहीं, मैं तो इसको पाके ही रहूंगा, मैं तो इसको हासिल कर नहीं छोड़ूंगा मैं। तो चित्रकेतु के कथा से हम लोग सीखते हैं, उन्होंने अनगिनत नारियों के साथ उन्होंने मैरिज किया। ही मैरिड सो मेनी अनलिमिटेड वाइव्स, लेकिन उनको फिर भी पुत्र का सुख नहीं मिला। सो एंड यू कैन इमेजिन, यू बिकम मोर एंड मोर अनहैप्पी। अगर आप सोचो, जैसे कल के स्टोरी में आत्मदेव, वो इतना उसने प्रयत्न किया, इतने यज्ञ किए, इतनी तपस्या की, फिर भी नहीं हो रहा है। तो और एक तपस्या, कोई आके बोलता है आप ये ट्राई करो, ये हो, इससे हो जाएगा, ये नुस्खा आप ट्राई करो, उससे भी नहीं हो रहा है। ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, सब कुछ कोशिश करके आदमी ज्यादा ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, उनका गुस्सा बढ़ता है ना। ध्यायतो विषयाम पुंसाम संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्। तो मतलब यू गेट कंप्लीटली बिविल्डर्ड, पागल हो जाते हैं। सो डिजायर इज लाइक दैट। ये डिजायर, आप डिजायर की ये जो इच्छाओं की पूर्ति करने में जो हम लोग लग जाते हैं ना, कि सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, इसमें श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है कि इसमें, इस चक्कर में आप मत पड़ो। हाँ, नहीं तो आपकी भी चित्रकेतु जैसी हालत हो जाएगी। फिर अगला उदाहरण आता है, अभी अगर आपके पास धन है, पावर है, यू हैव शक्ति, वेल्थ, इन्फ्लुएंस, हाँ, देन यू विल बी हैप्पी। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे दक्ष या बलि, हाँ, जो जिनके पास भयंकर धन था, सारे दुनिया का कंट्रोल था उनके पास, दक्ष और बलि के पास, या हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली थे, इतने पावरफुल थे कि बस उनके एक ऐसे आईब्रो रेस करने से, ऐसे मेरे हो नहीं रहा है, ऐसे एक आईब्रो रेस करने से इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु सब कांपने लगते थे कि बाबा पता नहीं अभी ये क्यों अपना आईब्रो रेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई, हमने क्या गलती कर दी,
मतलब दे वर सो टेंस, इतने पावरफुल व्यक्ति थे। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है, दक्ष का क्या हुआ, उनको एक बकरी का सर मिला। बलि का क्या हुआ, वो बलि से भिखारी बन गए, he became pauper, he had nothing left। हिरण्यकशिपु क्या हो गए, हिरण्यकशिपु मतलब like a wasp was crushed by नरसिंह देव। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। नरसिंह देव भगवान ने जैसे एक कीड़े मकोड़े को ऐसे उंगलियों के बीच में दबाया जाता है और उसको खत्म किया जाता है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, डिवोटी से हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन उदाहरण है। तो अगर हम लोग ऐसे जैसे कीड़े को ये कर सकते हैं, वैसे इतने जो शक्तिशाली हिरण्यकशिपु जिससे सारे देवतागण कांपते थे, एक क्षण में हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव भगवान ने समाप्त कर दिया। बलि जो तीनों लोकों के स्वामी थे, उन तीनों लोकों के दो कदमों में वामन देव ने खत्म कर दिया। दक्ष प्रजापति को शिव जी ने खुद आके भी कुछ नहीं किया, बस उन्होंने एक एक वीरभद्र को क्रिएट किया, वो वीरभद्र ने जाके सब कुछ समाप्त कर दिया। सारे दक्ष के जो यज्ञ चल रहे यज्ञ को खत्म कर दिया, उनके जो सपोर्टर थे उनको खत्म कर दिया और दक्ष का सर काट दिया और फाइनली उनके सर पे एक बकरी लगाया गया। टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, अ गोट्स हेड वाज पुट ऑन हिम। मतलब इंसल्ट में भी क्या इंसल्ट, राइट? तो श्रीमद् भागवतम सिखाता है कि आप कोई भी हो, डेस्टिनी के सामने, जो डेस्टिनी के सामने आप इनसिग्निफिकेंट हो। आपको 5 मिनट में हीरो से जीरो बनाया जा सकता है। In 5 minutes you can be reduced to a nobody। श्रीमद् भागवतम teaches us that again and again and again, अलग अलग कहानियों के द्वारा हमें ये सिखाया जाता है। तो इसके पीछे भी मत भागो। फिर अचीवमेंट हासिल करना। अभी ध्रुव महाराज की कथा जो आती है, उसमें हम क्या सुनते हैं कि ध्रुव महाराज जो है, उन्होंने ये तय किया था कि मैं जो है, मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी ब्रह्मा जी, उनसे भी ज्यादा मुझे एक आई वांट अ हायर पोजीशन एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस देन दैट। एंड वो डिजायर लेके वो मधुवन में गए और नारद जी बीच में मिले। नारद जी ने उनकी परीक्षा भी ली, तो उनके मन में इतना स्ट्रांग था। नारद जी ने परीक्षा ली, नारद जी ने पूछा कि अरे तुम तो बालक हो, छोटे बालक हो, इतने छोटे बालक हो के तुम इतना सब क्यों सोच रहे हो? यू शुड नॉट थिंक सो मच, यू जस्ट बेसिकली आप यू जस्ट बी गो बैक। ये छोटा सा इंसल्ट के लिए इतना क्या बुरा मानना, आगे बढ़ो जिंदगी में, क्या बड़ी बात है। तो ऐसा जो उनको बताया गया तब ध्रुव महाराज ने कहा कि देखो, आप मुझे यहाँ पे हेल्प करने आए हो तो आप हेल्प करो, वरना मैं तो चला, मैं तो जाने वाला हूँ। इफ यू आर हियर टू हेल्प मी, यू हेल्प मी, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर टेलिंग, मुझे जाना है। सो इतना उनका डिटर्मिनेशन था। लेकिन हमें क्या, और उनको जब श्री विष्णु स्वयं, श्री नारायण स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए, कुछ ही महीनों के अंदर ऐसे भयंकर बोलते हैं ना, घमासान तपस्या किया उन्होंने कि उस तपस्या के बल से भगवान नारायण स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। अभी आप सोचो कि किसी व्यक्ति ने इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर प्रकट किया और उसके लिए ऐसा भयंकर तपस्या भी किया, हाँ, तो उसके अंत में अभी वो तपस्या का जो फल है सामने खड़ा है। नारायण की उपासना की, नारायण की आराधना की, भगवान नारायण की आराधना की, ताकि वो आए और मेरी इच्छा जो है वो पूरी करें। बट जैसे ही उन्होंने भगवान नारायण को देखा, ऐसे चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्मधारी, जैसे उनके सुंदर रूप को उन्होंने देखा, तो वो अपनी इच्छा भूल गए। He forgot, he lost all attachment for that
दैट अचीवमेंट, दैट अटेनमेंट। तो मतलब मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो इतने मोहित हो गए सुंदरता भगवान की देख के, भगवान के रूप को देख के वो इतने भाव भावित हो गए, मतलब ही वाज नॉट एबल टू इवन स्पीक एनीथिंग। एक तो बच्चा है, बालक है, हाँ, ऊपर से ऐसा ओवरवेलमिंग जो सेंसेशन अनुभव उनको मिला कि भगवान सामने आके खड़े हो गए डायरेक्ट। ही वाज सो ओवरवेल्म्ड, ही डिडंट नो व्हाट टू से। देन भगवान विष्णु ने उनके सर पे जो शंख टच किया, फिर उसके मुंह से एकदम मतलब सुंदर वाणी निकली, ब्यूटीफुल वर्ड्स स्टार्टेड कमिंग प्रेजिंग द लॉर्ड। एंड अंततः भगवान विष्णु मुस्कुरा के उनको कहते हैं कि आप जो है यू नो आप जो है आपका आपकी इच्छा बताओ, टेल मी व्हाट यू वांट। यू नो, सो ध्रुव महाराज इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे मैं तो आई वाज रनिंग फॉर आफ्टर ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों के पीछे मैं, क्रिस्टल्स के पीछे मैं भाग रहा था, और यहाँ पे हीरा मेरे सामने खड़ा है, तो मैं क्या ही ये कांच के पीछे, मैं पागल हूं, मैं आई एम फूलिश दैट आई वाज रनिंग आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। सो ये हम we learn again from Shrimad Bhagavatam that in front of the Supreme Lord, भगवान श्री कृष्ण के सामने ये भौतिक जगत के कोई भी चीज आप हासिल कर लो, कोई भी कितने भी मात्रा में हासिल कर लो, कितना भी बड़ा घर, कितना भी बड़ा संपत्ति, कितना भी इन्फ्लुएंस, कितनी भी शक्ति, कितना भी दबदबा, रुतबा आप हासिल कर लो, जो भी हासिल कर लो, इट इज लाइक वन स्मॉल एटम इन फ्रंट ऑफ एंटायर यूनिवर्स। मतलब सारे यूनिवर्स के तुलना में एक एटम, एक अणु, उसकी क्या तुलना है, हट, इनसिग्निफिकेंट है वो। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है, उसके सामने ये सब तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट। तो श्रीमद् भागवतम हमें ये सिखाता है। फिर अंत में हेल्थ एंड वी कैन कंट्रोल डेथ, ये हमें सिखाया जाता है इस दुनिया में। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है आप कितने भी हेल्थी क्यों ना हो, कितने भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, कितनी भी आपके अभी सारे दुनिया पे आपका कंट्रोल क्यों ना हो, जब आपका समय आता है, मौत का समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तभी आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव नो कंट्रोल। जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले इस स्कंद में खटवांग महाराज का उदाहरण आता है। अभी खटवांग महाराज क्या कर रहे थे? he was he was serving the demigods, he was fighting against the demons, राक्षसों के विरुद्ध देवताओं के तरफ से वो लड़ रहे थे, और बहुत समय तक लड़ रहे थे। और जब लड़के हो गया तो उनको देवता ने पूछा कि आप कुछ हमसे मांगना चाहोगे? वे वेरी हैप्पी, थैंक यू, आपने हमको जीतने में बहुत आपने हेल्प किया, तो आप कुछ चाहोगे हमसे, कुछ गुण वर मांगना चाहोगे? नहीं, उसे कुछ वर वर नहीं चाहिए, आप सिर्फ बताओ मेरे पास अभी कितना समय है। तो उन्होंने बताया कि आपके पास बस इतना टाइम है, विच इज अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 मिनट का टाइम था उनके पास। तो खटवांग महाराज ने तुरंत हेवनली प्लैनेट छोड़ के यहाँ पे आए और पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लग गए, और उस तरह से अपना जीवन उन्होंने सफल कर लिया। तो सुखदेव महाराज जो है ये उदाहरण देते परीक्षित महाराज को कि आप हताश मत होइए कि आपके पास अभी सिर्फ 7 दिन बचे हैं। खटवांग महाराज के पास तो बस इतना ही समय था, लेकिन इतने समय में भी उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण का उनके ऊपर मेडिटेट करके उन्होंने अपना जीवन सफल बना लिया। तो हमें ये देखते हैं खटवांग महाराज के उदाहरण से, परीक्षित महाराज जो सारे दुनिया के वो राजा थे, he was a supreme undisputed king of the entire world. However, by just the curse of a Prabhupada, as Prabhupada says, inexperienced ब्राह्मणा boy, एक कोई मतलब बालक ब्राह्मण जो है, ब्रह्म बंधु, बस उसके श्राप से इतने महान व्यक्ति
खटवांग महाराज ने तो देवताओं की सहायता की थी। आप सोचो कितने महान होंगे, कितना उनका शक्ति रहेगा। परीक्षित महाराज का क्या शक्ति रहेगा, लेकिन एक पल में पूरी डेस्टिनी चेंज हो गई। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम हमें ऐसे अलग अलग कथाओं से सिखाता है कि आपको इस दुनिया में जो भी सिखाया जा रहा है सब गलत है। सब गलत है। इट इज ऑल डिफरेंट, इट इज ऑल रॉन्ग। नॉट दैट वी शुडंट डू दीज थिंग्स, यस वी शुड हैव एजुकेशन, हमें एजुकेशन लेना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पति पत्नी होने चाहिए, और हेल्थ के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन ये जीवन का हेतु नहीं है। दिस इज नॉट द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ लाइफ। सो देन व्हाट इज द हाईएस्ट एस्पिरेशन? हाईएस्ट एस्पिरेशन क्या है? हाईएस्ट एस्पिरेशन श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है, मीन्स हैव नो मटेरियल एस्पिरेशन। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है, दिस इज द हाईएस्ट एस्पिरेशन। ये वर्स को सबसे इंपॉर्टेंट वर्स बताया जाता है श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि इस वर्स में हमें सिखाया गया है कि सही तरीके से अगर आपको इस जीवन में सुखी बनना है, आनंदमय बनना है, आनंद पाना है, द रियल हैप्पीनेस इज टू भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होना है और उनकी सेवा करना है, कोई हेतु के बगैर, कोई हेतु नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, अहेतुकी और अप्रतिहता, कोई इंटरप्शन नहीं। यानी कि आपको अगर आपके जीवन का हेतु क्या है समझना, तो श्रीमद् भागवतम हमें जीवन का सबसे उच्च कोटि का उत्तम जो आकांक्षा है, उत्तम एस्पिरेशन है, श्रीमद् भागवतम हमें बताता है, वो क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, that just perform pure devotional service to Krishna, which is uninterrupted and unmotivated. So ये जो एस्पिरेशन है, ये जो हमको श्रीमद् भागवतम सिखाता है, इस एस्पिरेशन के क्या क्वालिटीज हैं? इस एस्पिरेशन, इस हेतु के या इस आकांक्षा में कोई भी शारीरिक डेजिग्नेशन की कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है कि आप राक्षस योनि में हो। वृत्रासुर के कथा से हम सीखते हैं कि राक्षस योनि में रह के भी उनकी चेतना जो है वो देवराज इंद्र से ऊपर थी। देवराज इंद्र बेविल्डर हो रहे कि ये क्या व्यक्ति है, ये तो प्योर भक्त है, भगवान श्री विष्णु का प्योर शुद्ध भक्त है ये। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राक्षस योनि में हो, आप पशु की योनि में हो, गजेंद्र हो। आप गजेंद्र की कथा से हम सीखते हैं, अगर आप पशु की योनि में हो तो भी आप भक्ति कर सकते हो, भक्ति के लिए कोई आपको रुकावट नहीं है। तो बॉडीली डेजिग्नेशन, बॉडीली सिचुएशन डज नॉट अफेक्ट भक्ति। फिर हमें सिखाता है श्रीमद् भागवतम कि इट हैज नो एलिमेंट ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट को हिंदी में क्या कहेंगे कि अरे अरे ये क्या हो गया, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ, या फिर मुझे इतना बड़ा सेटबैक क्यों मिला, मेरे मतलब विपरीत जो परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई, मैं भक्ति तो कर रहा था, सिंसियरली कर रहा था, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई? तो श्रीमद् भागवतम सिखाता है, अगर आप भक्ति कर रहे हो, विपरीत परिस्थिति आई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भक्ति कर सकते हो। कैसे हम सीखते हैं? बलि महाराज के जीवन से आप सीख सकते हैं कि बलि महाराज के तीनों लोकों के स्वामी से वो एकदम ठन ठन गोपाल हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास, लेकिन उनकी जीवन खराब नहीं हुई। एक्चुअली वामन देव उनके साथ जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में गए, he became the controller of that lower planetary system, and Vaman Dev was there as a doorkeeper. He was always there with him, always, permanently, right? हाँ, पश्चाताप। तो फिर परीक्षित महाराज भी उनको कर्स लगा, उनको श्राप लगा। अभी वो भी शुद्ध भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे,
वो अपने जीवन को उन्होंने कभी कोई गलती की नहीं जीवन भर, नेवर मेड एनी मिस्टेक्स। इनफैक्ट ही वाज एस्टैब्लिशिंग दिस, ये जो परव धर्म है उसको स्थापित कर रहे सारी दुनिया में, लेकिन फिर भी उनको श्राप लग गया। वो सोच सकते थे, अरे जिंदगी भर सेवा किया भगवान श्री कृष्ण, एक गलती किया तो इतना बड़ा श्राप। उनके मन में ऐसा कोई बुरा विचार नहीं आया, उन्हें ऐसा कोई लगा नहीं कि ये विपरीत परिस्थिति है। उन्होंने तुरंत शरणागति ली। चित्रकेतु, चित्रकेतु जो शुद्ध भक्त बन चुके थे, पूरे समय उनके मन में भगवान शंकरशन उनके हृदय में वास करते थे, ही वाज प्योर डिवोटी। बस उन्होंने शिव जी को देख के सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराया कि अरे ये सिर्फ शिव जी ही कर सकते हैं। बस उनको श्राप लग गया। माता पार्वती ने इतना भयंकर श्राप दिया कि तुम ये जो पोजीशन में हो ये छोड़ के अभी तुम राक्षस योनि में आ जाओ। वो भी कह सकते थे, क्या माता जी ये क्या है, कैसी गाली दे रहे हो आप, कैसा श्राप दे रहे हो, मैंने कुछ बोला भी नहीं कुछ खास, मैं तो एक्चुअली प्रशंसा ही कर रहा था, बस थोड़ा सा मुस्कुराया, आप बुरा मान गए। कुछ नहीं, he didn't say anything। एंड शिव जी ने भी कहा कि देखो ये नारायण के भक्त हैं, नारायण परायण, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मटेरियल सिचुएशन में उनको डाल दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो कोई हृदय में कोई पश्चाताप या ऐसा बुरा मानने जैसा चीज है ही नहीं भक्ति में। फिर ये भी सिखाता है कि इस भक्ति में कोई बदले की भावना नहीं है, अगेंस्ट एन एग्रेसर, समवन हु इज बीइंग एग्रेसिव टुवर्ड्स यू, समवन हु इज ट्राइंग टू अटैक यू, कोई बदले की भावना नहीं है। हम लोग अम्बरीश महाराज की कथा से देखते हैं कैसे अम्बरीश महाराज को दुर्वास मुनि ने उनकी मतलब उनका उनका अपराध क्या था, अपराध मतलब एक चींटी जैसा भी नहीं था, बस नथिंग, ही वाज फास्टिंग फॉर 1 फुल ईयर, एक साल तपस्या करने के बाद वो मतलब वो अपना फास्ट ब्रेक करने जा रहे थे, उस समय पे दुर्वास मुनि आ गए, मतलब जबरदस्ती के आ गए। और उन्होंने कहा मैं अब भी आया, और वो आ ही नहीं रहे थे, वो पल निकले जा रहा था। तो उनके गुरु ने बताया कि तुम खाली पानी ग्रहण करो, उससे फास्ट भी ब्रेक हो जाएगा और नहीं भी हो जाएगा। तो उन्होंने पानी पिया, उसकी वजह से इतना वो एजिटेट हो गए, उनको एक उनके ऊपर एक राक्षस छोड़ा मारने के लिए, और भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ के उस राक्षस को मारा, और फिर वो सुदर्शन चक्र जो है इट स्टार्टेड चेजिंग दुर्वास मुनि। सो नाउ अम्बरीश महाराज सोच सकते थे कि अरे देखो यार, मतलब मैंने तो नहीं कहा था कि आप यहाँ आओ, आप खुद आए, और मेरा आतिथ्य आप चाहते थे, और मैंने मैंने तो आपकी सेवा करनी भी चाहिए, बस इस छोटी सी चीज के लिए आप मेरी जान ले लोगे। भगवान ये आपकी क्या क्या जस्टिस है आपका, ऐसा अम्बरीश महाराज सोच सकते थे, ही कुड हैव थॉट। और अभी दुर्वास मुनि जो उनके पीछे लग गया, उनको मारने के लिए उन्होंने राक्षस पैदा किया, भगवान ने तो बचा लिया। अभी वो सुदर्शन चक्र उनका पूरा पीछा करते करते ब्रह्मा जी नहीं बचा पाए, शिव जी नहीं बचा पाए, भगवान विष्णु ने भी बोल दिया, हाथ ऊपर कर दिया, पापा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आपने मेरे शुद्ध भक्त को आपने अपराध किया है, अभी आपको सिर्फ वही बचा सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो वापस आते हैं अम्बरीश महाराज के सामने और ऐसे माफी मांगते हैं, भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। हाँ, तो अम्बरीश महाराज कह सकते थे कि गलती हो गई, मैं क्या करूं सुदर्शन चक्र मैंने तो नहीं मंगाया, भगवान ने मंगाया, अभी मरो आप, मुझे क्या करना है। नो, ही इमीडिएटली फॉरगिव, कोई बदले की भावना नहीं थी। पांडव भी हम देखते हैं, पांडव भी जो भक्ति करते हैं, उन्होंने अश्वत्थामा ने उनके सिर्फ 5 पुत्र थे, बचे थे, पांचों को मार दिया, और ऐसे भी नहीं कि युद्ध में मारा, रात को सोते हुए उनके गले काट दिए, मतलब लाइक अ बुचर ही किल्ड देम। उनके मन में कोई बदले की भावना नहीं थी, द्रौपदी ने उनको माफ कर दिया। सो ये भक्ति जो है, आप सोचो ये और फिर अंत में हाँ, हम ये भी देखते हैं, I'll end in another 5 minutes, just we'll leave those 2-3 minutes for the end, sorry। हम ये भी देखते हैं कि भगवान का हाथ, we can see the hand of Krishna running all through and through, हमें दिखता है भगवान का हाथ है, भक्तों के जो शुद्ध भक्त हैं, इनके जीवन में
भगवान का हाथ है। अमृत मंथन में हम लोग देखते हैं, जो अमृत मंथन की जो लीला है, उसमें शुरू से एंड तक हीरो कौन है? भगवान ही है। वो जो वो जैसे निमित्त मात्र भव सव्यसाची भगवान कहते हैं ना कृष्ण में, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। वैसे ही देवता और जो राक्षस थे, वो सिर्फ निमित्त थे, सारा काम तो भगवान ही कर रहे थे। मंदार माउंटेन को वो लेके आए, फिर आइडिया उन्होंने दिया, फिर वासुकी का आइडिया भी उन्होंने ही दिया, मंदार माउंटेन भी उन्होंने रखा, नीचे भी कूर्मदेव बन गए, ऊपर जाके अजित बन के बैठ गए। हर तरह से उन्होंने ही असिस्ट किया है पूरी लीला में। So ऐसे we can see the hand of Krishna in all these loving pastimes of the Lord and of the loving pastimes of the devotees. And finally हमें श्रीमद् भागवतम, जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट एस्पिरेशन तो दे ही रहा है, लेकिन उस हाईएस्ट एस्पिरेशन में जिसमें अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है, उसमें भी हमें सिखाता है कि ये ना ही हमारे शरीर पे निर्भर है, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई सेटबैक हुआ, कोई विपरीत परिस्थिति हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि इसमें कोई बदले की भावना भी नहीं है, कोई गलती हुई किसी से हमसे हमारी तरफ, भगवान का हाथ इसमें दिखता है। और फाइनली हमें इन आकांक्षाओं में से भी सबसे उत्तम आकांक्षा क्या है, हमें सिखाता है ये ब्रजवासी जो who are the pure devotees, the highest devotees of the Lord, the ब्रजवासीज। ब्रजवासी की जो कथा है 10वें स्कंद में, in one sense we say 10th canto is about Krishna, but in one sense we look at it, it is about Krishna's devotees. What is their consciousness? परीक्षित महाराज को वो लास्ट एंड में वो सुखदेव महाराज बता रहे कि बाबा ये कॉन्शियसनेस धारण करो जो ब्रजवासियों ने जो दिखाया है, दैट इज द पीक, इट इज द समम बोनम, इससे मतलब इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो ब्रजवासी जो अनअडल्टरेटेड लव दिखाते हैं, लव फॉर कृष्णा, नॉट जस्ट सर्विस, नॉट जस्ट अहेतुकी सर्विस, नॉट जस्ट uninterrupted service, but uninterrupted unmotivated service with love, that is the highest aspiration. तो श्रीमद् भागवतम हमें इतने ऊंचे एक स्तर पे लेके जाता है अल्टीमेटली, जहाँ पे अगर हम वहां तो पहुंचेंगे नहीं, बट उसके बारे में पढ़ के भी हमको चक्कर वर्टिगो आने लगता है कि भाई क्या है। तो श्रीमद् भागवतम जो है हमारे इस दुनिया का सबसे बड़ा जो धन है, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, पंचम पुरुषार्थ, इसके बारे में बताता है। प्रेम पुमार तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु जो सिखाते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यस तद धाम वृंदावन रम्य काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अबलम प्रेम पुमार तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परह। So it is the conclusive opinion of Sri Chaitanya that the most worshipable form of the Lord is that of Shri Krishna, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण। हाँ, और सबसे हाईएस्ट अबोर्ड क्या है, धाम क्या है, श्री वृंदावन धाम। फिर भक्ति करनी है तो कैसे करो, ब्रज गोपियों की तरह करो। सबसे भगवान को सबसे प्रसन्न करने वाला जो सेवा है, अहेतु की अप्रतिहता में सबसे ऊंचा स्तर का क्या है, वह ब्रज गोपियों का प्रेम जो था भगवान श्री कृष्ण के लिए। और फिर श्रीमद् भागवतम is the spotless authority on everything, and Krishna Prem is the fifth and highest goal of life. So the highest aspiration in this material world is pure, unmotivated, uninterrupted love for Krishna. और श्रीमद् भागवतम हमें यही सिखाता है, यही highest aspiration of life है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हिताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। सॉरी आई एंडेड, आई लेफ्ट एग्जैक्टली 2 मिनट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने सरल भाषा में हमारी प्रबल अभिलाषा आकांक्षा क्या होनी चाहिए ये आपने सुंदर स्वरूप रूप से बताया। हम आपके बहुत ऋणी हैं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब भक्तों के लिए एक थोड़ी छोटी सूचना है, तो मैं आपको बताता हूँ।
कि जैसे हम हर दिसंबर में बुक मैराथन होता है, गीता जयंती के अवसर पर हम पूरे विश्व में भगवत गीता का वितरण करते हैं। उसी तरह ये भद्र पूर्णिमा जो है, ऐसा कहा जाता है कि इस भद्र पूर्णिमा जो कि अभी 10 सितंबर को है, भद्र पूर्णिमा के दिन में अगर कोई एक श्रीमद् भागवतम सिंहासन पे रखता है और किसी को भेंट देता है, तो वो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो है भगवत प्रेम और भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो हमें भी एक संधि दी गई है, जैसे प्रभु जी ने हमें बताया कि जो उच्च कोटि की संपत्ति जो है वो है श्रीमद् भागवतम। तो हम भी इसमें कैसा सहभाग कर सकते हैं? तो हमने ये सप्ताह जो है 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर के लिए अलग अलग जगह पे भगवत गीता का आयोजन किया है। और ये सेंट्रल जोन जो है, इसमें हमने ऑनलाइन कोर्स का मीन्स कथा का आयोजन किया है, जिसका लाभ सब ले सकते हैं। तो हम इसमें कैसा सहभाग कर सकते हैं? हम ये भागवतम जो है, भागवतम सेट है, हम किसी भक्त को गिफ्ट कर सकते हैं। हम ये यज्ञ जो है, भागवतम का जो यज्ञ है 10 तारीख को मंदिर में, उसमें हम सहभाग ले सकते हैं। उसके लिए हमें 7,500 रुपए की राशि जमा करनी है और वो यज्ञ में हम बैठ सकते हैं और हमें एक भागवतम का सेट भी मिल जाएगा उसमें। बाद में अगर किसी को कोई मंदिर नहीं आ सकता है, किसी को अपने घर में भागवतम चाहिए, तो उसका भी हम लोग आयोजन कर सकते हैं। आपके घर पे आपको भागवतम पहुंचा दिया जाएगा और ये भागवतम अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपको जो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में हम इसका उपलब्ध कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज है, अगर हमारे पास भागवतम नहीं है तो हमारे लिए एक संधि है ये भागवतम हमारे घर पे लेके आने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम और स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम ये एक संधि ले सकते हैं और भागवतम हमारे घर में लेके आ सकते हैं या किसी भक्त को दे सकते हैं, या हम जो यज्ञ है भद्र पूर्णिमा के दिन में उसमें भी सहभागी हो सकते हैं और हमारा जीवन सफल कर सकते हैं। तो अभी हम एक नंबर, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है, आपको किसी को भी कुछ उसके ऊपर सवाल है या किसी को भागवतम ऑर्डर करना है और या तो आपको भद्र पूर्णिमा के दिन में यज्ञ में बैठना है, तो आप कोई भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया प्रभु जी। सुगमा सगा प्रभु की जय हो। टू गुड प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। थैंक यू श्री राम सखा बहुत प्रभु। धन्यवाद हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू श्री राम सखा प्रभु जी, प्रभु। हरि बोल। अरे अनुपम प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, आपको थ्रू आउट द सेशन आपका एंथुसियाज्म देके इतना अच्छा लगा, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी कप्स एंड कोल्ड। एंड ये बाकी का आपका जो आवाज आ रहा था उसके साथ आपका स्नीजिंग और ये वो भी चालू था। बट वो परिस्थिति में भागवतम दे सकते हैं, ये प्रभुपाद का लेसन आपने सिखाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। ऑल बाय योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस क्लास। मुरलीधर प्रभु की जय। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। Thank you सुगमा सगा प्रभु जी। Thank you so much. Wonderful lecture प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। I'll take leave and I'll request everyone to take leave also. हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you. Thank you. श्री राम सगा प्रभु जी। थैंक यू सो राम प्रभु जी।